नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन देने वाले भारत की नदियाँ। और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसके साथ साथ यह वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ उसका आंसर भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, ये आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और ये क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका आंसर सही हो जाए तो हो सकता है कि आप यहाँ पर हमारा स्पेशल ई बुक लर्न सुपर फास्ट, ये ई बुक आप जीत सकते हैं। 2500 MCQ प्लस क्वेश्चन का ये ई बुक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का स्पेशल पैकेज है। सो आप ये ई बुक को जीत सकते हैं अगर आपका आंसर सही हो जाए तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, यानी कि सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो पर्वतमाला लिखा हुआ है। सो किस पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है? और ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है तिब्बत में? ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत होता है? सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भी होता है, सतलज नदी का उद्गम स्रोत भी होता है और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदी का उद्गम स्रोत होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। आपको याद रखने, रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाला नदियां है, यानी कि हिमालय को काटकर एंड बहकर नदी कौन सी आती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदी हिमालय को काटकर एवं बहकर आते हैं। ये आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलज नदी। सतलज नदी ये हिमालय से परे की नदी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एंड द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा। ठीक है, गंगा नदी भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपके सामने है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है पंजाब के निर्माण में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी 2004 पर आ चुका है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ठीक है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव, और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजग सरकार के समय में ये जो योजना है नदियों को जोड़ने की योजना, इसका प्रस्ताव रखा गया था। ये आपको याद रखना है, राजग सरकार के समय में। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है,
सिंधु नदी की एक सहायक नदी की हमें नाम बताना है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। और सही आंसर अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि सतलज नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सतलज नदी, और यह हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आपके सामने है कि कौपिली जिसकी सहायक नदी है वो है, यानी कि जो कपिली नदी है ये किसकी सहायक नदी है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का एक सहायक नदी है कौपिली, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आपके सामने है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है गोदावरी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आपके सामने है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। भारत की बृहत्तम नदी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कहा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। दो नदी मिलकर गंगा बन जाती है, कहा है। कहा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोपी से होकर बहती है। ठीक है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, गोदावरी, झेलम, रावी और घाघर। घाघरा ये जो नदी है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घाघर जो नदी है यह नदी का उद्गम स्थल यह भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घाघर नदी, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज यह कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। बीपीएससी 1994 में यह एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटानागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, छोटानागपुर पठार से। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 इज यह, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। 2008 के एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए कि नर्मदा, कोची, दामोदर और ब्रह्मपुत्र ये चार नदी में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोची। कोची जो नदी है ये अपना रास्ता बदलते रहते हैं और इसीलिए यह प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज दिया, बिहार का शोक किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोची को। कोची नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 आपके सामने है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है। ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुगली। हुगली नदी भारत का सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाला नदी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 इज यह कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विद्युत तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मध्य से होकर गुजरती है। एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विद्युत तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मध्य होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने है कि हगरी किसके सहायक नदी है। हगरी किसकी सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है यह हगरी, आपको याद रखना है। हगरी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। यमुना नदी में नहीं मिलती है। सोन, केन, वेतवा और चंबल, ये चार नदी में से कौन सा नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन। सोन नदी ये यमुना नदी में नहीं मिलते। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो केन, वेतवा और चंबल ये तीनों नदी यमुना नदी में मिलती है। याद रखना है आपको, सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मा। पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 आपके सामने, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघना, मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? मेघना नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज यार कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनती है? ठीक है, कौन सी नदी में बनती है सुंदरवन डेल्टा? एंड सुंदरवन डेल्टा ये दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।